हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। चनको जैसे अपने घर के अंदर आ जाता है, उसकी पैरों की आवाज़ बहुत ही डरावना लग रहा था। तियांग जब भी जनको की पैरों की आवाज़ सुनता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाते हैं। जनको के बेडरूम में आते ही तियांग वो कस के पिल्लों को पकड़ लेते हैं और जनको वो कमरे की दरवाज़ा बंद करता है। और इसके बाद तियांग की चीख की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जनको पता नहीं वो क्या कर रहा है। तियांग की चीखने की आवाज़ और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। जनको वो तियांग के साथ बहुत ही रूड बन रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। जनको अपने आप को हर्ट कर रहे थे तियांग के सामने, और तियांग वो सब कुछ देख नहीं पा रहे थे। तियांग जनको को रोक भी नहीं सकता है। उसके आंखों के ही सामने ये सब कुछ हो रहा है और तियांग रोकना तो चाहता है लेकिन रोक नहीं पा रहा है। जनको ने तियांग की हाथ पैर को बांध कर रखा है और वो उसके सामने अपने आप को हर्ट कर रहा था। तियांग की बॉडी पर जनको के खून की बूंद गिरता है। जनको ने बहुत ही कपकपाती हुई और डरते हुए रोने वाली आवाज़ से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे सामने? प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे तुम्हें इस तरह से देखकर डर लगता है। तुम खुद को चोट क्यों पहुंचाते हो, वो भी मेरे सामने आकर? मेरे सामने ऐसा मत करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जनको कहा तियांग की बात मानने वाला है, वो अपने आप को और भी चोट पहुँचाता है। तियांग की आंखों पर आंसू निकल जाते हैं और जनको तियांग की आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुराता है और उसकी शैतानी वाली स्माइल तियांग को और भी डरा देता है। तियांग ने कहा, प्लीज़ तुम ऐसा करना बंद करो। तुम्हें मेरे सामने ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे ही सामने इतने डरावने बन रहे हो? तुम्हें देखकर मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तियांग के मुँह से ऐसी बात सुनकर जनको तियांग को डराने के लिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करने वाले होते कि तियांग वो सेंसलेस हो जाते हैं। जैसे ही तियांग होश में आ जाते हैं, तियांग ने देखा कि सुबह हो गया है और जनको रूम में नहीं था। तियांग जनको को ढूंढने लगा। तियांग को लगा शायद जनको अपने आप को ख़त्म कर दिया होगा। वो कहाँ चला गया? तियांग रोते हुए पूरे कमरे में जनको को ढूंढता है। अचानक जनको तियांग के सामने खड़ा है। वो शावर लेकर आया था और तियांग जनको को देखते उसको गले लगा लिया। उसको टाइटली हक करते रोते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? प्लीज़ ऐसा करना बंद करो, मुझे बहुत डर लगता है। अब तक जनको ने एक भी बात नहीं किया था। अभी जनको तियांग की फोरहेड पर किस करते कहा, क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है? जनको ने कहा, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा तुम अपने आप को, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो। जनको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना ही मुझसे शादी करना चाह रहे थे। तुमने सबके सामने मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करवाया, सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं अपने आप को चोट ना पहुँचाऊँ? मैं अपने साथ कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या? तिया ने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊँगा? जनको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तिया ने कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। तो जनको ने कहा, तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं होता तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मैं अपने आप को चोट पहुँचाऊँ? तिया ने कहा, तुम्हें ऐसा किसने कह दिया? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुँचे जनको, चाहे तुम मेरे हस्बैंड हो या ना हो। मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं उस टाइम पर तुम्हें इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे लगा हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं और कभी हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। मैं कभी नहीं समझा था कि हम दोनों की शादी भी हो सकते हैं। मेरे अंकल मेरी शादी तुमसे करवाएगा क्योंकि मेरे अंकल ने पहले से कहा था मेरी शादी पहले से तय हो चुकी है, वो भी बहुत ही ओल्ड इंसान के साथ जो बहुत ही अमीर है, और मुझे उनसे ही शादी करना होगा। लेकिन तुमसे कैसे शादी हो गया मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जनको ने तियांग को बेड पर धकेला और उसको कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आंखों पर गुस्सा है और उसकी आंखें रेड था। उसके बाद जनको कमरे से बाहर चला गया। तियांग ने कहा, उसने ऐसा क्यों कहा? आखिर उसको मेरी बात झूठ क्यों लग रहा है? हाँ, मैंने उस टाइम पर बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूँ। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? मुझे उसको भरोसा दिलवाना होगा कि मैं उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ और मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तियांग ने जनको के लिए खाना बनाया। जनको यहाँ से जा रहे थे तो तियांग ने कहा, जनको रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? जनको ने कहा, इसे तुम्हें क्या, मेरे रास्ते के बीच में मत आना। तियांग ने कहा, मैं तब तक आता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मुझे अगर तुम जान से नहीं मार डालोगे ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जनको ने कहा, नाटक करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम किसी और से प्यार करते हो और तुम जो नाटक कर रहे हो ना कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी शादी किसी बुढ़े से करवाने वाला था, वो बूढ़ा मैं ही हूँ। तिया ने कहा, क्या?
जनको ने कहा, तुम जिसको बुढ़ा समझ रहे थे वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। और तुम बोगम से प्यार करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, बोगम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मेरी क्रश है। मैं झूठ नहीं कहूँगा। बोगम तियांग की क्रश है। इस बार में सुनते ही जनको ने तियांग की माउथ को टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे ही सामने किसी और के नाम लेने का और ऐसा कहने का कि तुम्हारी क्रश वो कोई और है, मैं नहीं हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये भी सच है, मैं बोगम से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो जनको ने तियांग को कहा, इससे आगे और कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे मुँह से और भी एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। निकल जाओ मेरे सामने से। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। तियांग वो जनको को कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जनको ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे मुंह पर बात करता है। तियांग ने कहा, अगर नहीं बात करूँगा तो तुम समझोगे कैसे? तुम मुझे गलत समझ रहे हो और मैं तुम्हें खाना खाए बिना ऐसे नहीं जाने दूंगा और तुम मुझे ऐसे चुप नहीं करवा सकते हो। जनको, आई रियली लव यू। जनको को तियांग ने एक ही लाइन में कह दिया। जनको, उसने कहा, क्या कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया है? तियांग ने कहा, तुमने कोई गलत नहीं सुना है, मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जनको, जब मैंने उस दिन तुम्हें मना किया था ना, मैं आज से नहीं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन मैंने सबके सामने तुम्हें मना किया था। और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मना करने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे 26 साल की उम्र में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे किसी को इस तरह से मना नहीं करना चाहिए था। और वो इंसान अगर तुम हो तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। जनको, मेरा यकीन करो, अगर मैं पहले से ही एंगेज नहीं होता ना। जनको ने कहा, फिर से झूठ। तियांग ने कहा, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। जनको ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँगा क्या तुम वो करोगे? तियांग ने कहा, तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे ना, मैं वो करूँगा। जनको ने कहा, अपने आप को मार डालो। तियांग ने कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि मैं अपने आप को मार डालूं? जनको ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने आप को ख़त्म कर दो। तियांग बिना कुछ बोले अपने कमरे में जा रहा था। जनको को लगा तियांग कुछ भी नहीं करेगा। तियांग जैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जनको भी तियांग के पीछे ही जाने लगते हैं देखने के लिए कि वो क्या करने वाले हैं। तियांग अपने कमरे में आ जाते हैं और उसके बाद मिनी ड्रेस पर एक बहुत ही ज़्यादा शार्प नाइफ था जिससे वो अपने हाथ को चोट पहुंचाने वाले होते हैं ताकि तियांग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन यहाँ पर जनको वो तियांग के हाथ को कस के पकड़ लेते और कहते हैं, आर यू मैड? जनको की तरफ देखकर तियांग की आंखों में आंसू लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं मैड बनने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम इतनी हॉरिबल हरकतें कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैड नहीं बन सकता हो क्या? जनको तियांग के हाथ से उस नाइफ को नीचे फेंक देता है और अपनी गोद में बैठाकर तियांग को बहुत सारा किस करने लग जाता है। उसकी पूरी शक्ल पर सिर्फ लव बर्ड के निशान थे। तियांग की फेस रेड हो चुके हैं, उसकी गर्दन पर भी। तियांग ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे शर्म आ रहा है। जनको ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम्हें ये सब कुछ झेलना होगा। अगर तुम इसको नहीं झेल सकते तो अभी भी बता दो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही किसी दिन तियांग घर के बाहर बैठे हुए थे और यहाँ पर बोगम तियांग से मिलने के लिए आ जाता है। तियांग ने जैसे बोगम को देखा, तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग, तुम मुझे खुश नहीं लग रहे हो। हर बार जब भी तुम मुझसे मिलते हो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो तियांग, लेकिन आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। मुझे देखकर तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बल्कि मुझे ऐसा लगा मुझे देखते ही तुम उदास हो गए। क्या बात है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हो कि मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाया? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, लेकिन अब आप मुझसे क्यों मिलने आए हो? बोगम ने कहा, मैं तुमसे ऐसे ही नहीं मिलने आ सकता हो क्या? वैसे मैं तुम्हारे घर के पास ही रहने वाला हूँ, तो आमना सामना होता रहेगा और मैं कभी कभी तुमसे मिलने भी आ जाया करूँगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, आपको आने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मुझे देखने का मन हो तो मुझे बुला लेना, मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप घर में मत आना। बोगम ने कहा, तियांग, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर में अगर आ भी जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारी शादी हुई है न्यू, तो मुझे तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहिए और तुम हो कि मुझे कह रहे हो कि मुझे तुम्हारे घर पर नहीं आना चाहिए। तियांग, क्या बात है?
क्या तुम्हें बुरा लगा मैं अचानक तुम्हारे घर पर आ गया? तो उसने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद बोगम ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो जाने ही वाला होता है कि वो जंगकुक से टकरा जाता है। इससे पहले कि तियांग उसे कुछ कह पाते, जंगकुक ने बोगम को देखा और उसे देखते ही तियांग और जंगकुक एक दूसरे को देखता है। तियांग ने देखा कि जंगकुक की आंखें रेड हो चुकी हैं और जब भी वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है। तियांग को खींच कर लेकर जा रहा था और यहाँ पर तियांग जंगकुक के पैर पकड़ते कहा, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सच में नहीं जानता हूँ कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर तियांग को अब डायरेक्टली कह दो कि वो तुमसे कभी मिलने ना आए। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन जंगकुक ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं ऐसा कहना होगा। तो तियांग ने जंगकुक से कहा, ठीक है तुम जो कहोगे वही होगा। उसने बोगम से जाकर कह दिया, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तियांग ने वैसे ही कहा जैसा मैंने कहा है। उसे बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन उसने मेरी बात मानी और जाकर उसको कहा, तुम दोबारा इस घर में कभी अपने पैर मत रखना। और तियांग की शादी मुझसे हुआ है। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और जंगकुक और तियांग के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो जाता है और दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लग रहे थे। और जंगकुक भूल जाते हो तियांग को तैयार होने के लिए उसकी सारी सामान उसको तैयार कर देते हैं, पर वो नहीं जाने वाले हैं। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया दोबारा से और घर में बहुत बड़ी पार्टी हो रहा था, दोनों फैमिली एक होने की खुशी में, और इसमें तियांग भी शामिल थे। तियांग ने अपने हाथों से सबको मिष्टी मुख करवाता है और यहाँ पर मेरी इस औरत को तो कुछ करना ही नहीं आता है। वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, लेकिन अब क्या करेगा, उसके सामने ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं यही पर ही ध्यान करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।